जो अन्य भी जो प्राइवेट लोगों के कैमरे लगे हुए हैं, हम लोगों के कैमरे लगे हुए हैं, उनसे महत्वपूर्ण फुटेज प्राप्त हो, ताकि जो वाहन यूज हुआ है और जो लोग घटना करने के लिए आए हैं उनके बारे में उनका हुलिया पता करने में हम लोगों को मदद मिल सके। उसी पे अभी सारी टीमें काम कर रही हैं। परिवार को हम लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था उनकी सुनिश्चित की है। वहाँ पे एक आर्म गार्ड पुलिस लाइन से लगाई गई है, उनके साथ सुरक्षा कर्मी भी साथ में लगाए गए हैं। और ये 6 की 6 टीमें हैं, लगातार सीनियर अफसर्स के द्वारा सुपरवाइज किया जा रहा है। और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी हम लोग घटना का अनावरण करें। घटना किस प्रकार से हुई, क्यों हुई, कौन लोग इसके पीछे थे, इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम लोग निकाल पाएंगे जब घटना का अनावरण होगा और अपराधी पकड़े जाएंगे, उनसे डिटेल में पूछताछ की जाएगी। बरेली का गोलीकांड इस समय चर्चा में बना हुआ है और जैसे कि जगदीश पटानी और जो दिशा पाटनी है उनके पिताजी जो हैं उनके घर के ऊपर गोलियां बरसाई गई थी, तो एक गैंग है उसने उसकी जिम्मेदारी भी ली। तो देख कुछ लोग हैं मेरे साथ, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस तरह की जो घटनाएं हैं इनसे क्या कुछ चीजें निकल कर आती हैं। सर सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। जी, मेरा नाम मोहम्मद अफरोज है। अफरोज जी, जैसे कि आपने देखा होगा 3-4 दिन से मीडिया, जी जी, अखबार तो ये जो घटना हुई है ये किस तरीके की घटना है और आप कैसे देखते हैं सुरक्षा व्यवस्था बरेली की, आप किस तरीके से देखते हैं? ये देखिए, एक पीसीएस अधिकारी के घर पे जो है एकदम फायरिंग हो जाना, ये एक बहुत अफसोसजनक बात है। क्या, और वो बहुत साफ सुथरी फैमिली है, मैं काफी टाइम से जानता हूँ। कासगंज मेरे संग सीओ रहे हैं वो, समझे, और जगह भी रहे, और अच्छे आदमी। उनके घर जो उनके आवास पे जो फायरिंग की गई है वो गलत है। उनके जो मुल्जिमान है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा तो इरादा ही है। 21 सितंबर पितृपक्ष की अंतिम और सबसे बड़ी तिथि महालया अमावस्या पर कराएं। काशी, रामेश्वरम और मेरा तो इरादा ही है। जिस तरीके से बॉलीवुड को निशाना बनाया जा रहा है, सलमान खान और सलमान खान के जो करीबी हैं उन पर ये हमले कराए जा रहे हैं, तो क्या लगता है ये कोई साजिश है या अपना दबदबा बनाने की कोशिश है? ये एक साजिश है इन लोगों के संग, और इनकी छवि धूमिल करने की फिक्र में जो है मुल्जिमान रहती है। सूत्रों की माने तो एक्ट्रेस दिशा पटानी के घर पर फायरिंग 13 सितंबर की सुबह करीब 3 बजे हुई। मामले की गंभीरता को समझते हुए जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है और इसके साथ ही आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए हैं, जिसमें 2 संदिग्ध हमलावर बाइक से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी और हमले की जिम्मेदारी लेने के बाद पुलिस ने गैंगस्टर गोल्डी बरार और उसके नेटवर्क को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। क्योंकि वहाँ लोकल लोगों के द्वारा 6-7 राउंड फायरिंग की बात बताई गई है और कुछ लोगों के अलग अलग वर्जन है मौके पे, लेकिन जो फील्ड यूनिट के द्वारा भी वहाँ पे मौका मुआयना किया गया, उनका भी ओपिनियन है कि मल्टीपल राउंड वहाँ पे फायरिंग हुई है। तो कौन सा वेपन इसमें यूज हो सकता है, इसके संबंध में कंक्लूसिवली बताना तभी पॉसिबल हो पाएगा जब जो हमें वहाँ खाली खोखे मिले हैं उनका एक बार टेस्ट हो जाए कि किस तरह का वेपन उसमें यूज हुआ है। 9mm के कुछ खोखे मौके से बरामद हुए हैं, तो ये तो क्लियर है कि पिस्टल उसमें यूज हुई है, लेकिन कौन सी पिस्टल यूज हुई है इसके बारे में कंक्लूसिवली अभी बताना पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन महत्वपूर्ण क्लूज कुछ हम लोगों को मिले हैं। हम लोगों की जो साइबर सेल की टीम है वो भी इसमें लगी हुई है, सर्विलांस की टीम भी लगी हुई है, जो ICCC की कंट्रोल रूम की टीम है उसको भी स्पेशलाइज इसी काम के लिए लगाया गया है। तो उम्मीद है कि जल्दी हम लोग कुछ ना कुछ ऐसी लीड हम लोगों को मिलेगी जिसमें हम लोग घटना को वर्कआउट कर पाएंगे और कठोर कार्रवाई सुनिश्चित कर पाएंगे। बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा है कि ये मैसेज सिर्फ इनके लिए नहीं बल्कि फिल्म इंडस्ट्री और उनसे जुड़े सभी लोगों के लिए है। वायरल पोस्ट में कई कुख्यात गैंग और बदमाशों के नाम भी टैग किए गए। इसमें मोनू ग्रुप, AP ग्रुप, काला राणा, नरेश सेठी, टीनो हरियाणा, अमरजीत बिश्नोई समेत दर्जनों गैंगस्टरों के नाम दर्ज है। इसके बाद बरेली पुलिस और सतर्क हो चुकी है, क्योंकि ये गैंगस्टर अब तक बॉलीवुड के कई लोगों पर हमला करवा चुके हैं। इनमें बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान भी शामिल है। सीसीटीवी फुटेज हमें लगभग सिर्फ घटना के समय का नहीं देखना है, उससे 72 घंटे सुबह उठे हैं लोग। नई कलाकार है। आज के दौर में अगर हम बात करें, आज कल परसों जो लगातार एक मुद्दा चल रहा है गोलीकांड का, तो क्या कुछ जानकारी है? दिशा पाटनी एक नई कलाकार है और काफी तेजी से वो उसका काम मिला है उसको। कुछ लोग उसके खिलाफ भी हैं, कुछ लोग उसके पक्ष में भी हैं, और कुछ गिरोह ऐसे हैं जो इसी काम पे रहते हैं कि उनसे डरा धमका के पैसा उगाया जाए। दिशा पाटनी को इसी के अंतर्गत उसके दरवाजे पे फायरिंग की गई है कि जिससे वो भयभीत हो जाए और इन गुंडों को, इन माफियाओं को पैसा दिया जाए।
कुल मिला कहने की बात यह है कि इसमें शासन प्रशासन बड़ा जागरूक है और ऐसी घटनाएं ये अचानक होती हैं, आदमी आया और फायरिंग करके भाग गया, लेकिन निश्चित रूप से इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ जहाँ तक बरेली का हमारा शासन और प्रशासन और पुलिस व्यवस्था है, निश्चित रूप से ऐसे लोगों को पकड़ेगी और कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी उनके खिलाफ, जिससे कि आइंदा भविष्य में इस प्रकार की कोई दूसरी घटना यहाँ होने न पाए। गैंगस्टर रोहित गुदारा लॉरेंस बिश्नोई का खास गुर्गा माना जाता है। सूत्रों की माने तो लॉरेंस अभी ये भी जो कि दिखाई दे रहा है में, और बरेली से एक बहुत बड़ी खबर जो है इस समय निकल कर सामने आई है, क्योंकि बॉलीवुड की जो एक्टर हैं दिशा पाटनी, उनका ये बरेली का निवास स्थान है। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि पीछे जो ये घर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सिविल लाइन के अंदर स्थित है और मकान नंबर है इसका 40। और देखिए ये पाटनी विला जो है यहाँ पर आपको साफ तौर से लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा। और जगदीश सिंह पाटनी जो कि दिशा पाटनी के पिताजी हैं, रिटायर्ड सीओ हैं। देखिए मैं एक बार आपको कैमरे की नजर से दिखा देता हूँ कि इनकी जो नेम प्लेट यहाँ पर लगी हुई है। देखिए यहाँ पर बीते शुक्रवार की सुबह 3:30 बजे के टाइम पर 2 बदमाश आते हैं मोटरसाइकिल से और हेलमेट लगाए हुए होते हैं, और इनके दरवाजे पर ताबड़तोड़ जो है वो फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। बताया ये जा रहा है कि कम से कम 6 राउंड की फायरिंग, जो अगर आप कैमरे की नजर से देख पाए तो दीवारों पर जो आपको निशान दिखाई दे रहे हैं, ये गोलियों के निशान हैं। तो 6 राउंड की जो फायरिंग यहाँ पर की गई है, उससे यहाँ का जो पूरा मोहल्ला है वो एकदम से घबरा जाता है और यहाँ के आसपास के लोग जो है सदमे में आ जाते हैं। और जो अंदर इस समय जो लोग सो रहे होते हैं, देखिए मैं आपको बताऊं तो बॉलीवुड की जो एक्टर हैं दिशा पाटनी, उनकी बड़ी बहन खुशबू और उनकी माताजी और उनके पिताजी इस घर में उस वक्त मौजूद थे, सो रहे थे। अचानक से कुत्ते की भौंकने की आवाज आती है। जो इस घर के अंदर उन्होंने एक पालतू डॉग पाल रखा है, और कुत्ते की भौंकने की आवाज आती है तो सब लोग जाग जाते हैं। जब देखते हैं कि बाहर कोई हलचल हो रही है और किसी ने दरवाजे पे फायर किया है, तो देखते ही देखते यहाँ पर जो माहौल है एकदम से डरावना हो जाता है। और यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से यहाँ इस समय सुरक्षा व्यवस्था की मैं बात करूं तो पुलिस बल यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। 24 घंटे इनकी ड्यूटी लगाई गई है, और चाहे दिन हो या रात हो, यहाँ पर पुलिस बल आपको तैनात मिलेगा। ये 3 दिन की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल अंदर की स्थिति ये है कि यहाँ जो उनका परिवार है वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है, लेकिन बरेली की जो एसएसपी हैं उन्होंने यहाँ पर कमान संभाली है। और फिलहाल ये बताया जा रहा है कि बिश्नोई जो गैंग है उसने इस घटना को जो है अंजाम दिया गया है, और उसने इसकी एक पोस्ट डालकर, फेसबुक का पोस्ट डालकर उसको इस की जिम्मेदारी भी ली है। देखना ये कि सलमान खान पर भी हमला हुआ था, ये संयोग, मात्र ये संयोग है या कोई सोची समझी साजिश है कि सलमान खान के ऊपर भी हमला किया गया था, और जो उनके करीबी बताए जा रहे हैं उनको भी अब निशाना बनाया जा रहा है। तो देखने वाली बात है कि आगे इस कड़ी में कौन कौन सी चीज जुड़ती हैं और क्या क्या चीजें निकलकर सामने आती हैं। तो बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान से दोस्ती, लॉरेंस बिश्नोई के वाली लड़की हूँ